ये वाला जो चैप्टर होने वाला है ना यार, ये तो नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो तुम देखोगे ना वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा क्या हो सकता है वन पीस के अंदर आगे। और इस वाले चैप्टर में तुम्हें देखने को मिलेगा सैटर्न ने जो जो बुरे कर्म करे हैं ना उसका फल इस चैप्टर के अंदर उसे मिलने वाला है। तो तुम सोच रहे होगे आखिर सैटर्न को होने क्या वाला है, तो चैनल पे बने रहो तो तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में कि सैटर्न के साथ आखिर होगा क्या इस वाले चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर में तुम्हें ये भी समझ आने वाला है कि कैटरीना डेवॉन जो होती है वो सैटर्न को क्यों टच करती है। देखो तुम्हें पहले से ये पता है कि जो कैटरीना है उसका जो डेविल फ्रूट है वो कैसे दूसरे बंदों का जो डेविल फ्रूट है उसको कॉपी कर लेता है। मतलब कैटरीना डेवॉन दूसरों की जो एबिलिटीज है ना उसे कॉपी कर सकती है अपने डेविल फ्रूट के थ्रू। तो समझ जाओ जब उसने सैटर्न को टच करा है तो उसकी जो एबिलिटीज है एक तरीके से वो अपने अंदर लेके आ रही है। और हमने देखा भी था वहाँ पे जब वो कहती है कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया जब उसने सैटर्न को टच किया था। इस चैप्टर के अंदर तुम्हें फिगाल एंड गार्लिंग भी देखने को मिलेगा, ड्रैगन भी देखने को मिलेगा और ईमू भी देखने को मिलेगा। तो समझ जाओ ये जो इतने बड़े बड़े कैरेक्टर है ना वन पीस के अंदर वो सब इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि एल्बाफ में जो पहला चैप्टर है वो उसके अंदर जो पहला एपिसोड है आखिर उसमें हुआ क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। तो चैप्टर का जो नाम है वो है हाउ टू डिफाइन डेथ। और इस चैप्टर के अंदर एक ऐसे कैरेक्टर का डेथ हुआ है जिसके बारे में तुम शायद ही मुश्किल सोचो, लेकिन हाँ उसका हुआ है और वो बहुत शॉकिंग है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ना हमें दिखाया जाता है जो सैटर्न होता है वो सारे जितने भी वाइस एडमिरल है उनके साथ बैठा होता है और वहाँ पे जितने भी वाइस एडमिरल्स होते हैं ना वो सैटर्न को सब सॉरी बोल रहे होते हैं क्योंकि एग हेड पे जो हुआ है वो तो हमें पता ही है। और फिर वहाँ पे जो वाइस एडमिरल्स होते हैं वो कहते हैं कि जो स्ट्रॉ हेड क्रू है वो पक्का एल्बाफ में गए हैं तो क्यों ना हम भी वहाँ जाए। और फिर हमें वहाँ देखने को मिलता है जो सैटर्न कहता है कि वहाँ पे जाने का कोई फायदा नहीं होगा अब हमें। और फिर सैटर्न कहता है देखो जो उन्हें चाहिए था ना वो ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। देखो यहाँ पे जो सैटर्न का कहने का मतलब है उनका जो एक्चुअल में जो प्लान था वेगापंक को मारने का वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और फिर सैटर्न आगे कहता है कि जो हमारा मेन फेलियर है ना वो है जो वेगापंक मैसेज था वो जो ब्रॉडकास्ट हुआ है हमें उसे रोकना था लेकिन हम उसे रोक नहीं पाए कैसे भी करके। और हम लोगों को तो पता ही है वेगापंक का जो मैसेज होता है वो पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट होता है बढ़िया तरीके से। उनका जो मेन फेलियर है ना वो है 5 एल्डर होने के बावजूद भी वो जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट हो गया। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एग हेड का जो मेन वाला जो होता है ना पंक रिकॉर्ड्स जो एग्सा है और वहाँ पे हमें पता चलता है जो वेगापंक होता है उसका दिमाग भी वहीं पे ही होता है और वो ना आसमान के ऊपर जा चुका होता है क्योंकि जो क्लाउड वाली जो मशीन होती है ना जिसे वेगापंक बचाने के लिए कहता है वो एक्चुअली में एक्टिवेट हो जाती है। तो जो पूरा का पूरा पंक रिकॉर्ड था ना वो आसमान में जा चुका है। यॉर्क आती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। और जो अब चैप्टर का जो मेन सीन है वो अब स्टार्ट होता है और यहाँ पे पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मैरिजवा। और वहाँ पे हमें जो उनका अथॉरिटी रूम होता है जहाँ से वो बुड्ढे आना जाना करते हैं ना वहीं से। और हमें वहाँ दिखाया जाता है फिगाल एंड गार्लिंग और वो बन चुका है नया एल्डर। और हमें यहाँ पे पता चलता है जो सैटर्न होता है उसकी पोजीशन छीन चुकी है और वो पोजीशन मिल चुकी है फिगाल एंड गार्लिंग को। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पैनल होता है वो सैटर्न की तरफ जाता है और हमने देखा था जब 5 एल्डर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उनके अंदर से वो जो ब्लैक वाली जो लाइट निकलती है ना वो धीरे धीरे सैटर्न के अंदर से खत्म हो रही है। और हमें दिखाया जाता है जो सैटर्न होता है वो ईमू के सामने घुटनों पे बैठा होता है। तो समझ जाओ तो उसका क्या हाल होने वाला है। और यहाँ पे ना सैटर्न लिटरली ना भीख मांग रहा है ईमू से कि मेरे को माफ कर दे, लेकिन एक्चुअली में ईमू से माफ थोड़ी करने वाला है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो सैटर्न की बॉडी होती है वो धीरे धीरे से श्रिंक हो रही है, मतलब एक तरीके से वो बूढ़ा हो रहा होता है और फिर उसके बाद वो उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। और भाई 5 एल्डर में से एक बंदा खत्म। अरे ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, सैटर्न कैसे मर सकता है? हमने तो सोचा भी नहीं था कि वो मर सकता है, लेकिन हाँ सैटर्न मर चुका है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है जो सैटर्न का जो स्केलेटन होता है ना वो ही पड़ा है बस वहाँ पे। देखो ये तुम कह सकते हो एक तरीके से धीरे धीरे जो वन पीस है वो अपने पीक पे तो जा ही रहा है, तो 5 एल्डर में से कोई ना कोई तो मरना चाहिए भी था, क्योंकि हमने देखा था जो उनका रीजनरेशन वाला पावर जो था ना यार वो बहुत बड़ा सरदर्द था। लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि ईमू इन्हें इजीली खत्म कर सकता है। और अब बात आती है दोबारा से सैटर्न को हमें देखने की, क्योंकि हमें देखने को तो मिलेगा सैटर्न, क्योंकि कैटरीना डेवॉन ने उसे हाथ लगाया था। तो तुम समझ जाओ वो उसकी पावर तो यूज कर ही सकती है ना आगे। एक तरीके से एक एल्डर है ब्लैक बियर्ड के पास इस टाइम पे। ईमू तो गॉड दिखा दिया यार, उसने उस कैरेक्टर को मार दिया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसका जो रीजनरेशन वाला पावर था ना वो बहुत बड़ा सरदर्द था। और इससे एक चीज हमें ये पता चलती है जो जितनी भी पावर 5 एल्डर्स को मिली हुई है ना वो एक्चुअली में ईमू की पावर है और वो कभी भी उनसे ले सकता है ये वाली पावर। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एक नया
वेगापंक आ चुका है। और वो जो पंक रिकॉर्ड्स होते हैं ना जो आसमान में जा रहे होते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है एक बॉडी। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है एडिसन, पाइथागोरस, शाका और एटलस, इन चारों का दिमाग उस बॉडी के अंदर है। एक नया वेगापंक आ चुका है जिसके पास 4 वेगापंक का दिमाग है। क्या क्या होने वाला है, 4 दिमाग वाला वेगापंक है। पहले एक मतलब सेपरेट थे ना पहले, लेकिन अब एक ही वेगापंक के अंदर 4 दिमाग है। तो समझ जाओ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का क्या होने वाला है। और फिर हमें नए पैनल के अंदर दिखाया जाता है जो कामाबाका किंगडम होता है, उसके अंदर कोआला एक्सप्लेन कर रही होती है सारी चीजें, क्योंकि इस टाइम पे रेवोल्यूशनरी आर्मी वहीं पे है। तो कोआला एक्सप्लेन कर रही होती है वेगापंक का मैसेज डिटेल्स में। और फिर हमें आगे ड्रैगन दिखाया जाता है जो बोलता है कि हमें ये सब चीजें जल्द ही खत्म करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद ड्रैगन कहता है कि जो सेफ प्लेसेस हैं वो हमें जल्द ही ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि देखो पानी आने वाला है। वेगापंक ने बोला था कि सबको डूब जाएगा, और वर्ल्ड गवर्नमेंट का तो सबको पता है वो अपने आप को सेव करने के चक्कर में रहेगी और किसी को थोड़ी करेगी वो। तो वो बोलता है कि हमें जल्द ही जो सेफ प्लेसेस हैं वो ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि इन दी एंड जो वर्ल्ड के अंदर होने वाला है वो इन सेफ प्लेसेस के लिए ही लड़ाई होगी। तो चैप्टर यहीं पे खत्म होता है गाइस। तो तुम इस चैप्टर के बारे में क्या बोलोगे, क्योंकि ये चैप्टर क्रेजी तो हुआ है। यहाँ पे हमें एक एल्डर को मरते हुए देखने को मिला है। तो गाइस चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू।